हम लोगों ने निर्णय किया है कि 20 तारीख से हम लोग और 20 से लेकर 30 तारीख के बीच पूरे जिले के झारखंड के सभी जिलों का हम लोग दौरा करेंगे। हम लोग तीनों प्रभारी ने अपना अपना जिला 3 पार्ट में बांट करके जिला अपना बांट लिया है और इसको 2 फेज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद संगठन को धारदार बनाने के लिए वहाँ से नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। नए जिलाध्यक्ष, पुराने जो मजबूत जिलाध्यक्ष हैं उन सब के साथ मिलकर के जिलों में बैठक करेंगे। उसके बाद प्रदेश स्तर पर हम कमेटी का गठन करेंगे जून के 15 तारीख तक। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का 5 प्रमंडल में हम लोग रैली करेंगे और उन 5 प्रमंडल की रैली के बाद प्रदेश स्तर पर रांची में माननीय नेता नीतीश कुमार की रैली को कराने का प्रयास करेंगे। और हम समझते हैं कि नए पूरे ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ संगठन को धारदार और सशक्त बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारे नेता भी पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से मिल के गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और हम समझते हैं जो हम लोगों के विपक्षी एकता का प्रयास है सकारात्मक दिशा में चल रहा है और जो माननीय नेता का एक इच्छा है कि इस देश में एक संयुक्त विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े और जो भारतीय जनता पार्टी को हम जिसमें सशक्त मजबूती से उनका हम सामना करें और उनको 2024 के चुनाव में पूरे देश में हराने का काम करें। उसमें हमें विपक्षी एकता में सफलता मिल रही है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में और इसका विस्तृत स्वरूप देखने को आप सबको मिलेगा। पार्टी झारखंड में पूरी तरह से संजीदगी के साथ काम करना चाहती है और 24 के जो चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, उसमें से अपना मजबूत एक पक्ष के रूप में उभरना चाहती है और उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे पुराने साथी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से और जो नई ऊर्जा है उसको हम लोग साथ ला करके इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। और हम अपने दोनों सहप्रभारी जो हमारे साथ हैं यहाँ पर झारखंड में, उनसे भी पार्टी को बहुत उम्मीद है और सब लोगों ने बहुत सहमति से अपना प्लान बनाया है माननीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के। और हम समझते हैं कि जो ये 2 महीने 3 महीने का हम लोगों का कार्यक्रम है उसमें पार्टी एक अच्छे स्वरूप में प्रदेश में निखर करके आएगी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ये 20 से 30 मई तक चलेगा जी। आपका दौरा 20 से 30 मई तक। हाँ, 2 चरण है या एक ही चरण? नहीं, दो चरण है। 3 जिलों का एक साथ में कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग तीनों जो प्रभारी हैं उन लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग पूरे जो जिले हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके और एक फेज़ में 3 जिला 4 जिला, दूसरे फेज़ में फिर 3-4 जिला, जिसमें कि हम एक बार फ्राइडे सैटरडे संडे कर लिया, फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे फिर कर लिया और उसके बाद सब जिलाध्यक्षों का चयन करने के बाद, उनकी कमेटी करने के बाद प्रखंड अध्यक्षों का, ये सब कार्यक्रम हम चाहते हैं कि जून तक हम लोग सब समाप्त कर दें। प्रदेश की कमेटी सब हम लोग इसको समाप्त कर दें और जैसे ही बरसात ख़त्म हो उसके बाद हम लोग तुरंत प्रमंडल स्तर पर बैठक करेंगे। 5 बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका समय लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर पर जो रैली करेंगे उसमें माननीय नेता नीतीश जी को यहाँ पर बुलाएंगे। अच्छा सर, आप लोग एक चीज़ सर ये बताइए कि 4 साल तक तो लोग भूल भी गए कि जेडीयू जो है झारखंड में कोई पार्टी भी है। एक जमाने में आपके पार्टी के विधायक विधानसभा में होते थे, 8 विधायक होते थे। जनता जो है आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? जनता को तो याद दिलाना पड़ेगा एकदम से हिला हिला के कि हम जेडीयू वाले हैं, हम जेडीयू वाले हैं। वो हमारी जवाबदेही है, वो आपकी जवाबदेही नहीं है। जनता को हम कैसे जगाएंगे वो अभी हम प्रेस के माध्यम से नहीं न बताएंगे, उसको जब हम जनता के बीच जाएंगे तब बताएंगे।
हम अपने पार्टी को कैसे धारदार बनाएंगे वो तो समय आएगा तब देखिएगा ना। नहीं, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरजेडी भी लगातार आ रहे हैं, उनके विजय प्रकाश नारायण आ रहे हैं, अब तेजस्वी के भी कार्यक्रम होने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जो है अपना संगठन, तो आप लोगों के बीच तालमेल कैसे हुआ झारखंड में? पहले ही कांग्रेस और जेएमएम है ऑलरेडी। ठीक है, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और पार्टी अपने राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है उसको उसका फैलाव करने के लिए अपने अपने राज्यों में काम करती है। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड भी अपना पार्टी का फैलाव करने के लिए जो अपने बगल के सब राज्य हैं उसमें अपना प्रयास कर रही है और हम समझते हैं कि हमारा प्रयास एक सार्थक प्रयास होगा, इसलिए हमको उसमें सफलता मिलेगी। 81 सीटों पर तैयारी है आपकी सर? 81 सीटों पहले तो अभी तो हम सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पहले जब हमारा संगठन मजबूत होगा फिर हम चुनाव के बारे में विचार करेंगे, फिर समय आएगा वो भी बताएंगे आपको। अशोक जी, अभी मिशन 2024 है सामने और सभी राजनीतिक दल, आप राजनीतिक दल हैं तो उस नाते चुनाव तो लड़ना पड़ता है और लोग लड़ते ही, क्योंकि जो सवाल भाई साहब पूछ रहे थे, यहाँ 14 सीटें हैं और हम कह रहे हैं कि 7-8 दल एक साथ आएंगे यहाँ अगर ये संपूर्ण विपक्ष बनता है, तो सीट बंटवारा तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ये हम लोगों का सवाल। नहीं, देखिए, सभी को जब विपक्षी एका की बात नीतीश जी कर रहे हैं तो सब जितने विपक्षी दल हैं सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और जब आप अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तभी आपका बड़ा इंटरेस्ट फुलफिल होता है। जब छोटे इंटरेस्ट का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हम समझते हैं कि ये सब राजनीतिक दलों के बीच में जो बात चल रही है वो सब ये एक बात, इन सब बातों पर भी चर्चा हो रही है। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में सीटों के लिए कोई हम लोगों में कोई मतभेद होने वाला है। जो पार्टी जहां ज़्यादा मजबूत है वो ज़्यादा सीटें लड़ेगी वहां पर और दूसरे को अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा कहीं तो सेक्रीफाइस करेगी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या यहाँ के सीएम से मिलने वाले हैं? इस तरह की कोई जानकारी मिल सकते हैं, जब सब राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो झारखंड में भी आके मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलने की हम लोग पास जानकारी है कि कल वो नवीन पटनायक से मिलेंगे, तो उस करीब है क्या कुछ इस तरह का? नहीं, हम ये कह रहे हैं, आपके प्रश्न का हम ये उत्तर दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता के लिए सभी जगह जा रहे हैं। झारखंड में भी 14 सीटें हैं, झारखंड बिहार का पार्ट रहा है, इसीलिए झारखंड भी आने की उनकी संभावना है। इस विपक्षी एकता का जब आप बात करते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस को आप कहाँ पाते हैं? उनका जो नेतृत्व हमको स्वीकार करने के लिए आप मंजूरी देते हैं? मंजूरी देने वाले हम कौन होते हैं? हम तो विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका पैन इंडिया इम्पैक्ट है। हम लोगों का जो बाकी रीजनल पार्टियां हैं उनका अपने अपने राज्यों में उनका इम्पैक्ट है। तो जब तक कांग्रेस हमारे साथ नहीं आएगा तो पैन इंडिया इम्पैक्ट हम विपक्षी एकता का बना नहीं सकते हैं, जो हमारे नेता भी बार बार कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी एकता का पार्ट एंड पार्सल है और उसके साथ मिल करके हम पूरी विपक्षी एकता को बनाना चाह रहे हैं और हम लोग सफल भी हो रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में ये विपक्षी एकता, देखिए, नेतृत्व किसका होगा, नेतृत्व कौन करेगा, ये जब सब लोग एक साथ बैठेंगे। अभी तो सब लोग से माननीय नेता बात कर रहे हैं, सब लोग बातचीत में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, नहीं एक अच्छा मुहिम है। नेतृत्व किसका होगा, कलेक्टिव चुनाव लड़ेंगे, ये सब जब सब लोग एक साथ बैठेंगे तब इस पर चर्चा होगी। ये एक बात सुन के आ रही है कि 17 या 18 तारीख को बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, तय हो गया? नहीं, हमें तो उसकी जानकारी नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं। सर, बिहार से जुड़ा हुई सवाल है, 13 मई से वहाँ बाबा बागेश्वर का जो है, आपने उनकी तुलना आसाराम से भी की? नहीं, हमने तुलना नहीं की, गलत है। फिर नहीं, तुलना बातें आ रही हैं। नहीं, हमने कहा था कि जो हम जब सनातन धर्म का जब से बचपन से हम लोगों ने देखा है कि जब सत्यनारायण भगवान की पूजा खत्म होती है तो पंडित जी कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म की पूंजी है और अगर इस पूंजी के साथ कोई संत कोई हमारे राज्य में आता है तो उनका स्वागत है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोई किसी एजेंडे पर आएगा और सूफी संतों की बिहार की जो भूमि रही है,
जहाँ पर कि मखदूम शाह से लेकर महावीर जैन और गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, वैसे जगह को आकर के कोई नापाक इरादों से गंगा जमनी तहजीब को खराब करना चाहेगा तो वैसे लोगों के लिए आसाराम बापू भी बिहार आए थे, हमने ये कहा था। ये आनंद मोहन के रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी आनंद मोहन जी के बारे में सरकार तो अपने जो अधिकार है उसके तहत, जो रिमिशन का अधिकार है उसके साथ सरकार ने निर्णय किया है, और ऐसा जो निर्णय है बाकी किसी राज्यों में भी नहीं है जिसको माननीय सीआरपीसी और जेल मैनुअल को एक किया गया है। तो हम समझते हैं कि हमारे जो वकील हैं राज्य सरकार के, वो अपनी पक्ष को न्यायालय में रखेंगे। अभी नोटिस जारी हुआ, न्यायालय में रखेंगे अपनी बात को, और न्यायालय जो है वो सब चीज समझ करके उचित न्याय निर्णय देगा। लेकिन आरोप है कि 5% जो राजपूत वोटर हैं उनको आप लोग साधने के लिए ये तो आपका आइडिया होगा, ये आपका आइडिया हो सकता है, हमारा ये आइडिया नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत आइडिया हो सकता है, हमारी पार्टी और हमारे नेता का ये आइडिया नहीं है। अपराधी आनंद मोहन अब आनंद मोहन अपराधी हैं, आनंद मोहन अपराधी नहीं हैं, इसका निर्णय तो न्यायालय करेगा ना, हम और आप तो नहीं कर सकते हैं। अशोक जी, अच्छा 11 तारीख को उद्धव जी से मिलने जा रहे हैं क्या महाराष्ट्र? जी, 11 तारीख को हम कह रहे हैं कि सभी जगह माननीय नेता जा रहे हैं, सभी जगह माननीय नेता जा रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, तो झारखंड भी आने की संभावना और महाराष्ट्र भी जाने की संभावना है। ये सोहेली मेहता के इस्तीफा में क्या करें आपके पूर्व प्रवक्ता? इस सोहेली मेहता जी बीच में भी थोड़ा नाराज चल रही थी। अब इस्तीफा का कारण तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों दी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता सब बना के रखा था। अब हो सकता है कि उनकी इच्छा किसी और विचारधारा के साथ काम करने की होगी, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। मंत्री जी, ये प्रधानमंत्री कर्नाटक में जय बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं, चुनावी सभाओं में क्या ऐसा है कि धार्मिक चीजों को जोड़कर देखना चाहिए? अगर देश का प्रधानमंत्री जय बजरंग बली का नारा लगाए, अल्लाहू अकबर करे कोई, ये उचित आप लोग देखता है? ये देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी तरह से चुनाव में जनता को लुभाने का प्रयास करता है, और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल और पीएफआई ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को अपने चुनावी घोषणा पत्र में बैन करने का घोषणा किया। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में लगता है कि बजरंग दल और पीएफआई जो है ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सट्रीमिस्ट इन द मतलब कि दोनों धर्म के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके स्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियों में जय बजरंग बली और हनुमान चालीसा के पाठ की घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बजरंग दल नाम रख लेने से कोई हनुमान जी का अनुयायी नहीं हो जाता है। हनुमान जी के अनुयायी होने के लिए आपको सहिष्णुता, प्रेम और भावना जो है मानव कल्याण का रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो धर्म किसी का हो, तब उसमें धार्मिक जो सहिष्णुता है समाज में वो बिगड़ती है। तो बजरंग दल के लिए लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली का पाठ करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं हर एक पंचायत में। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डेस्परेशन में है और बहुत डेस्परेशन में हिंदू कार्ड खेलना चाहती है। धर्म जो है वो अपनाने की चीज़ है। बहुत से हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, बहुत से मुस्लिम हिंदू हो जाते हैं, बहुत से हिंदू क्रिश्चियन हो जाते हैं। तो धर्म जो है वो अपनाने का चीज़ है, वो आलिंगन का है कि आप किस धर्म को मानते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करना कतई शोभा नहीं देती। इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि जेडीयू और नीतीश कुमार को 10,000 करोड़ रुपए मिलता है शराब माफिया से, क्या कहना?
इस सब का हम लोग जवाब देना भी नहीं उचित समझते। इस सब सवाल का जवाब देना भी हम लोगों के लिए बिलो द बेल्ट है। सम्राट चौधरी से पूछिए कि कहाँ रखते हैं, तो हम ईडी सीबीआई को बताते हैं। जानकारी होगा सम्राट चौधरी को कि कहाँ रखते नीतीश जी, तो बोलिए उनको ईडी सीबीआई को बताने के लिए।